मैं रजनी देशपांडे भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल की ओर से सभी मध्य प्रदेश वासियों का अभिनंदन करती हूँ। मैं भाभा यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा फार्मेसी की प्राचार्य हूँ। आज मैं आप सभी से एक ऐसी बीमारी की चर्चा करना चाहती हूँ जो हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है, जिसे हम मानसिक रोग या मानसिक विकार या मानसिक स्वास्थ्य विकार के नाम से भी जानते हैं। मानसिक रोग की स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा, याददाश्त, स्वभाव इत्यादि की प्रक्रिया पर असर पड़ता है और व्यक्ति अपने भावों पर कोई काबू नहीं रख पाता। मानसिक रोग को लेकर लोगों में काफ़ी सारी गलत धारणाएं हैं। उनकी नज़र में यह केवल वहम या अंधविश्वास है, जिसके लिए किसी भी तरह की इलाज की ज़रूरत नहीं है। उनकी इसी धारणा का शिकार बहुत से लोगों को होना पड़ता है। और तो और हमें यह भी देखने को मिलता है कि परिवार वाले किसी भी मानसिक रोगी को घर में रखना नहीं चाहते तथा उनसे दूरी बना लेते हैं, जबकि एक मानसिक रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, अपनापन, खुशहाल वातावरण, तनाव रहित माहौल की आवश्यकता होती है। यह सारी चीज़ें दवाइयों के साथ इलाज में बहुत ही सहायक साबित होती हैं। हम यदि फिल्मी दुनिया की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 ऐसे महान कलाकार हैं, जैसे कि श्री राजकिरण जी, स्वर्गीय परवीन बाबी जी और स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने हाल ही में 14 जून को सुसाइड किया। इन्होंने काफ़ी छोटी आयु में, मात्र 32 वर्ष की आयु में काफ़ी अच्छी पिक्चरें दी, खूब धन दौलत शोहरत कमाई, पर 6 महीने से ये अवसाद, डिप्रेशन से ग्रसित थे, जिसके चलते इन्होंने यह कदम उठाया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत जी एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थे। ये पहले एक्टर हैं बॉलीवुड में जिन्होंने AIEEE में 7th रैंक हासिल की, जो अति प्रशंसनीय है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगी स्वर्गीय परवीन बाबी जी, जिन्होंने अपने जीवन में 50 से भी अधिक फिल्में की, लेकिन ये शिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गईं और अंततः इन्हें फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। अब मैं बात करना चाहूँगी एक और सफल कलाकार की, श्री राजकिरण जी, जिन्होंने काफ़ी सफल फिल्में दी, पर शिज़ोफ्रेनिया के चलते इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इनकी पत्नी ने इन्हें त्याग दिया और आज ये न्यूयॉर्क के एक मेंटल असाइलम, पागल खाने में भर्ती हैं और जीवन गुजार रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। जो पहला मानसिक रोग है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमारे निजी जीवन में देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं अवसाद या डिप्रेशन। इसकी शुरुआत तनाव से होती है। तनाव ही आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। फिर मैं बात करना चाहूँगी दूसरी बीमारी, जिसे भूलने की बीमारी कहते हैं। इसे हम अल्जाइमर डिमेंशिया रोग का प्रकार है, इसलिए इसे अल्जाइमर डिमेंशिया भी कहा जाता है। अल्जाइमर डिमेंशिया प्रौढ़ावस्था की एक ऐसा रोग है जो आयु के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसमें मरीज की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। हमेशा याद रखें, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पहचान में, आपके घर में या आप स्वयं यदि इन चीज़ों को भूलने लगते हैं लगातार, तो तुरंत मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। जैसे कि आप अपना खुद का पता भूल गए, मोबाइल नंबर भूलने लगे, गाड़ी का रंग भूल गए, घर के रास्ते, कॉलेज का रास्ता, ऑफिस का रास्ता इत्यादि भूलने लगे, खाना खाया कि नहीं आपको याद नहीं,
दैनिक कार्य भूल गए, बैंक संबंधी जैसे इम्पोर्टेंट कार्य, ऑफिस के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कार्य, ऑफिस के इम्पोर्टेंट कार्य, ये सब भूलने लगे। साथ में काम करने वालों के नाम, पते, नंबर, मोबाइल नंबर भूलने लगते हैं, सामान रख के भूल जाते हैं। तो ये गंभीर अल्जाइमर का रूप है, तुरंत मनोवैज्ञानिक को दिखाएं। तीसरा जो पार्ट है वो है फोबिया या डर। जब हम डर की बात करते हैं तो हमारे निजी जीवन में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जैसे सुरंगनुमा आकार को देखना या गुफा को देखने से डर लगा, बैंक के लॉकर में देखते ही नहीं बन रहा, आप उसे ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको देख के बहुत डर लगता है, घबराहट होती है। ऊंचाई से नीचे, किसी भी पहाड़ से नीचे देखने में आपको बेहोशी महसूस हुई, दिल का धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, डर लगना, ये सारी चीज़ों में ये सारे डर आपके दैनिक कार्य को प्रभावित करेंगे। तुरंत मनोवैज्ञानिक को दिखाएं। अब मैं एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी जिसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिनके कारण मैंने बताया कि 2 फिल्मी कलाकारों का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया। इनमें शिज़ोफ्रेनिया के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेल्यूशन। डेल्यूशन को हम हिंदी में भ्रम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय, अपने मन में कुछ भी बात पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो भरोसा एकदम तर्कविहीन रहता है, इरेशनल रहता है, गलत रहता है। आप उनको कितना भी समझा लीजिए, वो अपनी ही बात पर, जो कि गलत है, अड़े रहेंगे। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति, उसे यदि ये लगता है कि उसके परिवार वाले साजिश कर रहे हैं, कॉलेज वाले साजिश कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे खिलाफ हो रहे हैं, खुसुर फुसुर कर रहे हैं, यदि 2 लोग बात कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें लगेगा पुलिस पीछे लगी है, सरकार पीछे लगी है, लोग उन्हें बेवजह तंग करना चाह रहे हैं। ये सारे भ्रम हैं जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के मन में आते हैं। फिर ऐसे लोगों को ये भी लगता है, यदि ये शादीशुदा हैं तो ये डेल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी से प्रभावित रहते हैं। इन्हें शक होता है कि इनके पार्टनर इनके प्रति लॉयल नहीं है। फिर इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वास्तविकता में होती ही नहीं हैं, जिसे हम विजुअल हेलुसिनेशंस कहते हैं। अगर रूम में मैं पेशेंट के साथ बैठी हूँ तो उन्हें दिखेगा कि सामने इंदिरा गांधी जी बैठी हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी तो वहाँ है ही नहीं। इन्हें इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं जो वास्तविकता में रूम में रहती ही नहीं हैं। ऐसी आवाज़ें सुनती हैं जो सामने वाले 4-5 लोग या अन्य लोगों को परिवार की नहीं सुनाई देती। इस प्रकार की चीज़ों को हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और विजुअल हेलुसिनेशंस। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो वास्तविकता में नहीं हैं, और वो सुनाई दे रहा है जो सामने बैठे कितने भी लोग होंगे उन्हें नहीं सुनाई देगा। नेगेटिव सिम्टम्स एक और पार्ट है शिज़ोफ्रेनिया का। ऐसे पेशेंट्स धीरे धीरे बिल्कुल काम नहीं करना पसंद करते। इन्हें अपने जिम्मेदारियों का एहसास ख़त्म हो जाता है। यदि स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना बंद हो जाएंगे, फेल होने लगेंगे। यदि नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अभी तक काम में, इनके काम अधूरे रहेंगे, गलत होने लगेंगे। इनसे इनके बॉस धीरे धीरे नाराज़ रहेंगे, पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नौकरी की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं, एकदम बेफिक्र होके घर में या तो बैठे रहेंगे पूरे दिन या फिर लेटे रहेंगे, लेकिन कोई भी मीनिंगफुल कार्य ये नहीं करेंगे। यदि वो अर्निंग करते थे तो पैसा कमाना बंद कर देंगे क्योंकि नौकरी ठीक से नहीं करेंगे, कोई भी घर का दायित्व नहीं निभाएंगे। तो इस प्रकार के लोगों को तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मानसिक रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो भाभा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने बताई है आप लोगों के लिए सहायक होगी। यदि इस प्रकार के सिम्टम्स के कोई भी पेशेंट्स आसपास नज़र आएं, भले ही वो आपके पहचान के ना हों, तुरंत डॉक्टरी इलाज साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर ले जाएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।